एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू को हमेशा अपने मन की बहुत सारी चिंताएं रहती थी। वह चिंताओं के कारण हमेशा बेचैन और परेशान रहता था, चाहे वह पढ़ाई के मामले में हो या घर की समस्याओं में। राजू का मन शांत नहीं रहता था। तो एक दिन राजू को अपने गांव में पुराने सन्यासी बाबा से मिलने का मौका मिला। वे सन्यासी बाबा भारत के दूसरे प्राचीन बाबा की तरह थे, जो शांति के प्रतीक थे। राजू ने बाबा से अपनी सभी चिंताओं के बारे में बात की। बाबा ने प्यार से राजू की बात सुनी और कहा, बेटा, चिंताएं तो हर किसी के जीवन में होती है, परंतु उन्हें अपने मन से दूर करने का एक आसान तरीका है। राजू खुशी से पूछा, बाबा कृपया बताइए कैसे। बाबा ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। बाबा ने कहा, एक बार एक परिपक्व गुरु अपने छात्र से पूछता था, तुम्हारे मन को शांत कैसे किया जा सकता है। छात्र ने कहा, जैसे हम तालीम करते हैं, यानी जैसे हम कुछ सीखते हैं, मन को भी एक नियमित अभ्यास से शांत किया जा सकता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, तुम्हें रोजाना कुछ समय ध्यान देने की आवश्यकता होती है और अपने मन को कंट्रोल करना होगा। राजू ने समझा कि ध्यान देने से ही मन को शांति मिल सकती है और वह बाबा से ध्यान करने का उपाय पूछने लगा। बाबा ने उसे ध्यान करने के लिए कुछ साधारण सी तकनीकें सिखाई। राजू ने रोजाना ध्यान करने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे अपने मन को कंट्रोल करना सीख गए। कुछ समय बाद राजू को अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल हो गया। उसका मन अब शांत और खुश रहता था। चाहे जितने भी मुश्किलें हो, समस्याएं हो, वह ध्यान के जरिए उनसे निपट जाता था। राजू के जीवन में खुशियां और शांति का माहौल बन गया। तो दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि आखिर ध्यान कैसे करें, अपने मन को वास्तव में शांत कैसे करें। इनके भी कुछ नियम दिए गए हैं, आइए उसे जानते हैं। दोस्तों, मन को शांत करने के कुछ आसान तरीके हैं, जो कि इस प्रकार है। ध्यान एक अच्छा तरीका है अपने मन को शांत करने का। आप ध्यान के लिए किसी खास जगह पर किसी खास समय को चुन सकते हैं। आप ध्यान करते समय शांत मन से बैठने का प्रयास करें और अपने विचारों को चुपचाप सुने। देखें कि आखिर मन में क्या चल रहा है। दूसरा, विचारों को संयमित करें। अपने मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को संयमित करने की आवश्यकता होती है। नकारात्मक विचारों को दूर करें और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें। जितने भी नेगेटिविटी मन में आती है, उसे कोशिश करें कि उससे आप दूर रहे और कुछ पॉजिटिव बात करें। आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ हो, उनके बारे में सोचें। तीसरा, ध्यान करने योग्य कुछ काम करें। अपने मन को शांत करने के लिए कुछ ऐसे काम करें जो आपको खुशी और संतुष्टि महसूस कराते हो। इससे आपका मन खुद ही शांत हो जाएगा। चौथा, प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं। नेचुरल स्थान जैसे पार्क, बगीचे, पहाड़ी, नदी के किनारे समय बिताने का प्रयास करें। वहाँ आपको मन की शांति मिलेगी। कुछ एक्सरसाइज करें, योग करें। योग और प्राणायाम भी मन को शांत करने में मदद करते हैं। योगासन और प्राणायाम के द्वारा शरीर और मन का संतुलन बना रहता है। पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं, जो कि अच्छी बातें करते हो। यानी सकारात्मक और आत्मनिर्भर लोगों के साथ समय बिताने से आपका मन खुश और शांत होगा। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है अपने मन को शांत करने का। अपने मन के साथ गहराइयों से बात करें, समय निकालें और अपने विचारों को समझें, उनसे अच्छा समाधान निकालें। इतना ही नहीं, चलिए एक और कहानी से समझते हैं कि आखिर मन को शांत कैसे किया जाता है। एक जैन मंदिर था, जहाँ एक ज्ञानी सन्यासी रहते थे, जिनका नाम कवि था। उन्हें शांति की बातें सिखाने का खास अंदाजा था। लोग दूर दूर से आकर उनके संग रहकर अपने मन को शांत करते थे। पहले वह सन्यासी कवि एक व्यापारी थे। वे धन दौलत में रहकर बहुत मजे करते थे। तो एक दिन उन्हें बड़ा नुकसान हुआ और तब वह बहुत दुखी हुए। उसके बाद उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला किया। उन्होंने एक मंदिर में जीवन बिताना शुरू किया। मंदिर में जब कवि पहुंचे, वहाँ की शांति और शांत वातावरण ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। वे बूढ़े भिक्षुओं के संग कई सालों तक रहे। वे ध्यान करना, साधना करना और दया करना सीखते रहे।
तो एक सुबह रवि नाम का एक युवक आया। उसे मन की शांति और अपने विचारों का सामंजस्य चाहिए था। बाबा कवि ने उसे धैर्य के साथ स्वागत किया। उन्होंने उसे एक कप चाय के साथ बातचीत शुरू की। रवि ने अपनी सारी चिंताएं बताई। उसे शांति चाहिए थी। बाबा कवि ने उसे ध्यान करने का उपाय बताया। रवि ने ध्यान करने सीखा। धीरे धीरे रवि का मन शांत हुआ और इसका दिन खुशी से भर गया। रवि ने समझ लिया कि शांति का रास्ता ध्यान है और यह बहुत आसान है। बाबा कवि को धन्यवाद किया और उन्होंने उनकी मदद की और उसे शांति का मार्ग दिखाया। रवि जानता था कि शांति का यह रास्ता उसके जीवन में हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, आपने सीखा कि कैसे अपने मन को शांत किया जा सकता है, क्योंकि आजकल की जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका मन विचलित ना हो, लेकिन अपने मन को जो शांत करेगा, अपने मन पर जो नियंत्रित करेगा, वही जीवन में सफल होगा। दोस्तों, इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार जरूर देखें, जिससे कि आप इसे अच्छी तरह से समझ सके। और इसी तरह जीवन बदल देने वाली वीडियो रोज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर जीवन बदल देने वाली वीडियो रोज आती रहती है। धन्यवाद।